आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, तलाशी कार्रवाई के दौरान हथियार और असला बारूद बरामद। रेड क्रॉस सोसाइटी किश्तवाड़ और जिला इंतजामिया प्रोजेक्ट उड़ान के जरिए दूर दराज इलाकों की तालिबात को तालीमी तौर पर अख्तियार बनाने के लिए फराहम कर रही है मुफ्त हॉस्टल की सहूलत। जम्मू के देही इलाकों में स्मार्ट मीटर नस्ब करने की मुज़म्मत में खवातीन ने बड़े पैमाने पर किया एहतजाज। और सलाल प्रीमियर लीग हुई इख्तिताम पज़ीर, रियासी रेंजर्स ने 87 रन से हासिल की कामयाबी। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज दहशतगर्दों के एक ग्रुप को जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस जानिब से इस तरफ घुसने की कोशिश करने के बाद गोलीबारी की है। जिले के तंगदार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को उस वक्त नाकाम बना दिया गया जब LOC की हिफाजत करने वाले फौजी दस्तों ने आज सुबह सवेरे दहशतगर्दों की नकलो हरकत को पकड़ा और उन्हें चैलेंज किया। वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर शुरू की गई तलाशी कार्रवाई में बड़ी मिकदार में जंगी साजो सामान बरामद किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी जिला इंतजामिया किश्तवाड़ के ताउन से प्रोजेक्ट उड़ान के जरिए दूर दराज इलाकों की तालिबात को मदद फराहम कर रही है और उन्हें रिहाइश और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जिला इंतजामिया और रेड क्रॉस सोसाइटी के इस इकदाम का मकसद इन लोगों की मदद करना है जिनकी तालीम समाजी व इक्तिसादी चैलेंजों की वजह से मुतासिर हुई है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दीवांश यादव ने कहा है कि दूर दराज इलाकों की बच्चियों को भी बराबर के मौके फराहम करने के मकसद से ये पहल की गई है। उन्होंने तमाम बच्चियों और वालिदैन से अपील की है कि वो इस स्कीम से ज्यादा फायदा हासिल करें। सभी किश्तवाड़ के आवाम को नमस्कार और आदाब। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास कोई हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल नहीं होता। कितनी बार ऐसा होता है कि दूर गांव की बच्चियां क्लास 5, 6, 7, 8 के बाद अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाती और वहीं तक पढ़ के या तो शादी कर लेती है या किसी काम में लग जाती है। लेकिन हम सभी को पता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और हर एजुकेशन के पैरामीटर में, हर रिपोर्ट में पूछा जाता है कि आपके एरिया की लड़की कहां तक पढ़ रही है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी एक नई पहल लेके आया है, उड़ान, यानी कि एक गर्ल स्टूडेंट को अपने सपने, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी। इसमें हमारी जितनी भी लड़कियां होंगी जो टाउन के बाहर रहती हैं, मेनली दूर दराज एरिया में रहती हैं और जो अपने नियरेस्ट एरिया में हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल नहीं मिल पा रहा है जिनको, वो लोग यहां पे किश्तवाड़ टाउन में एक हॉस्टल फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ले पाएंगे। इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बेडिंग और बेसिक सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। केवल फूडिंग के लिए हम एक NGO को एंगेज करेंगे जो NGO पेमेंट बेसिस पे गर्ल चाइल्ड का ध्यान रखेगी। तो मेरी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो दूर दराज इलाके के हैं कि उस उड़ान स्कीम का फायदा लें और इसके लिए हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। इसमें अपनी बच्ची का जानकारी भरें। आपका जानकारी भरने के बाद हम सब आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को जो हम सिस्टम पुट इन प्लेस करने वाले हैं वो दिखाएंगे और आगे चलेंगे कि आपकी बच्ची अपनी पूरी पढ़ाई आगे कंप्लीट कर पाए। जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाका बिशना में बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने की मुज़म्मत में आज वहां की खवातीन ने एक पुरजोर एहतजाज किया है जिसमें उनका कहना था कि वो इस हालत में नहीं है कि बिजली के इजाफी बिल अदा कर सकें। उन्होंने इस अमल को नई हुकूमत की तश्कील तक रोकने की मांग की है। चलो
हाँ अब कर रहा हो ना उन्हीं को बता लो मैं लेबर हूँ मैंने क्यों बता रहे हो तो लेबर तू क्या केला कैसे आगे लगाने लेबर के केला कैसे आगे उसको बुला लो ना वो ठेकेदार भी है ना साथ में हाँ कहाँ पे करा वो है सामने ही है पानी वाले भी वीडियो भी ले पानी पीने दी जनानियां ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अस कट्ठे होए मीटर नहीं लगन दे ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ अस चाहते हैं नवी सरकार बने तो फिर मीटर लगे जा पिछू लाते आवो या साढ़े बच्चे नौकरियां देवो अस किराए बराउंडे दिया साढ़े किराए पूरे करो सारे बच्चे कहां बैठे बीजेपी में बच्चे हैं ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ कोई मीटर है नहीं लगन दे जिन्ने तक नवी सरकार नहीं है ठीक है नवी सरकार सारा सोचेगा अस उनका सोच गए ठीक है नहीं लगन दे ਨਹੀਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੀਪੀਐਲ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ हां ठीक है बीपीएल का फ्री करना सारे पिछले जिले ने क्लियर करना हक है ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੋ ਕਰੋ बाबा खड़ी करो ऊपर मगर दो एक तोड़ा बंदे की ना दो तो ना कर सारे तीन जाना ਇਹ ਮਾਂਗਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ मैं नहीं गया ठीक है जी चलो मिगी छड्डिए होर भी जेह्ड़े इत्थे मतलब जवाब पिच्छे रखदे गरीब दबदे ते जिंदी जमीन च नहीं अभी ठीक है ते ओह भी बेचारे एक महीने का 1600 रुपया बिल आ रहा है मैं ये कहना कि मेरे इसमें कहना सारे ग्राम में नहीं लगेगा ठीक है मेरी कोई आके भी यो अरदास है कि अगर कोई इससे आता है मीटर बिल्कुल बंद किया जाए सलाल प्रीमियर लीग जिसका आगाज 8 मई को हुआ था उसमें रियासी रेंजर्स ने 87 रन से कामयाबी हासिल की है। फाइनल मुकाबला ज्योतिपुरम 11 और रियासी रेंजर्स के दरमियान खेला गया जिसमें रियासी रेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन का हदफ रखा। हदफ का ताकुब करते हुए ज्योतिपुरम 83 रन पर ऑल आउट हो गई। सिलाल पावर स्टेशन ज्योतिपुरम के जनरल मैनेजर ने कहा है कि उनकी जानिब से ये एक बेहतरीन कोशिश थी ताकि सबको खुशी के लम्हात फराहम किए जा सकें। इस मौके पर एसपी रियासी इफ्तिकार अहमद ने कहा है कि इस तरह के मुकाबलों का मकसद नौजवानों को गैर इखलाकी और गैर समाजी सरगर्मियों से महफूज रखकर उनका रुझान खेलों की जानिब करना है। अल्ले को घुमा रहे हैं लेकिन गेंद उतना अच्छा करते थे कीपिंग का प्रदर्शन करते हुए जुनी चाहिए कि बिल्कुल देगा और गेंद नेट बाई के रन ने जी हाँ फ्लैट कैच था और बहुत तेजी के साथ गया था उनके पास कुछ ज्यादा काम कर नहीं सके प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है क्योंकि बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया
एक इनिशिएटिव जिसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। हर एक टीम बेहतर थी, हर एक टीम के पास अच्छे बॉलर्स थे, अच्छे बैट्समैन थे। हमारी टीम जो है रियासी रेंजर्स के नाम से हमने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। आज के मैच पे बात करूंगा, बहुत क्रूशियल मैच था। एक फिनाले का एक अपना प्रेशर होता है और उसमें हम जो सोच के उतरे थे, जो स्ट्रेटजी हमारी थी कि हमें अच्छा स्कोर खड़ा करें और 250 के आसपास स्कोर ले जाएं, तो क्योंकि ज्योतिपुर में 11 एक बहुत अच्छी टीम थी, उसके साथ हमारा मुकाबला था और उनका बॉलिंग अटैक इतना अच्छा रहा कि हमारी बैटिंग ऑलमोस्ट कोलैप्स रही, बट फिर भी लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया और हम 170 के आसपास ही पहुंच पाए। उसके बाद हमारे लिए दूसरा जो चैलेंज था वो था कि हम उनको कंटेन कर सके, उनको स्कोर से नीचे तक ही हम रोक पाए, जिसमें हमारे बॉलर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक एक करके मैं सबका नाम लूंगा। धर्मेंद्र है, यूनुस है, गोकुल है, दीपक है, राजेंद्र है और बाकी जितने लड़के हैं, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं लड़के हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और बॉलिंग और फील्डिंग में हर एक आदमी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और एक सबके कंट्रीब्यूशन से क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जिसमें हर 11 खिलाड़ियों को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और इस सारे कंट्रीब्यूशंस की वजह से हम जो है वो सलाल प्रीमियर लीग का 3rd सेशन जो था उसकी ट्रॉफी हम उठाने में सक्षम रहे। और डेफिनेटली एक चैलेंजिंग मैच था, बट हमारी बॉयज़ की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हम जीत पाए। सलाल पावर स्टेशन द्वारा आयोजित सलाल प्रीमियर लीग का मेन उद्देश्य था कि आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए, और हम चाहते थे कि यहाँ पे लोगों का मनोरंजन भी हो, क्योंकि हम लोग सारे अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हुए एकदम संकुचित मानसिकता के साथ अपने ही कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो इसमें जब आपस में हम मिलते हैं और आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे की जो छोटी मोटी गलतफहमियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, शारीरिक परिश्रम भी हो जाता है और आपसी मतभेद भी कम हो जाते हैं। तो हम ये चाहते थे कि इस तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और खेल में लोगों का मनोरंजन भी आकर्षित हो, और लोग मनोरंजन के प्रति इस पे काफी उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया और यह कार्यक्रम काफी सक्सेसफुल रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान अमीन शाह ने आज अनंतनाग में श्रीपुरा बाला में मुख्तलिफ मीटिंगों से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबात हमें पार्लियामेंट में एक आवाज़ भेजने का मौका फराहम करते हैं जो हमारी उमंगों की अच्छी नुमाइंदगी कर सकती है और हमारी आवाज़ सुनने के लिए इस आला तरीन फोरम को बना सकती है। इमरान शाह ने वोटरों से एनसी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद लारवी के हक में बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानियों की तारीख रखने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के वकार और शिनाख्त की हिफाजत करने वाली वाहिद जमात है। कितने पस्त है ये लोग, तो इन पे एक भरोसा उठ गया था। आज हमने वो एतमाद इनको फिर बहाल किया। हमने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया जाए और हमारी तंजीम जो है डॉक्टर फारूक साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर साहब का हमने इनको हवाला दिया कि लीडरशिप के साथ आपका बराह रास्ता राब्ता रखा जाएगा और आपको कोई बीच में गैप नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे इलेक्शन के बाद उनसे मिलने के लिए, हम कोशिश करेंगे आपको डायरेक्टली उनके साथ मिलाया जाएगा। नहीं, वो तो लोगों को पता है कि पीडीपी ने ही बीजेपी को यहाँ पे मजबूत किया है। जब उनको उस टाइम बोला गया, जब मरहूम मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, तो उमर साहब ने उनको कहा, गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, लेकिन वो इक़्तिदार के भूखे थे, उनको पावर चाहिए था। उन्होंने बीजेपी को लाके यहाँ पे मजबूत किया और आपको पता है फिर सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो गया। आर्टिकल 370 से रिवोक हो गया और लोग बहुत घबराए हुए हैं और धीरे धीरे से अब उनको हम ट्रैक पे ला रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह टाउन में बाइकाट होता था, लेकिन इनका जो हम देख रहे हैं, लोगों का जोश हम देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ये लोग निकलेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे और बारे अक्सरियत के साथ अपने नुमाइंदे को जो मियां अल्ताफ साहब है उसको कामयाब करेंगे। हमारा तो तीनों की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में है। श्रीनगर तो कन्फर्म हो गया, अगर रोहल्ला साहब ने जीती है। यहाँ से यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर जोन आरसपुरा की जानिब से कस्बा के बानर सिंह मैदान में जारी बैन स्कूल जोनल स्पोर्ट्स मुकाबले के तहत आज लड़कियों के दरमियान खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों ने हिस्सा लिया है। अंडर 17 लड़कियों के मुकाबलों में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल वगैरह के मुकाबले खेले गए। भी आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी पे आप लोगों को जो है वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है और आपकी सिलेक्शन जो है प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी आपको। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सोसाइटी में कि नशा जो है वो बच्चों को, जोन आरएसपुरा के सभी फील्ड स्टाफ की ओर से, आप बच्चों की ओर से कि आपको उनको भी अटेंड करना होता है, फिर भी हमारे शॉर्ट नोटिस
प्रतियोगिता जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स द्वारा इंटर स्कूल जोनल लेवल वाइज आ रही है। आज गर्ल्स सेक्शन के मैचेस शुरू हो रहे हैं और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे बीच म्यूनसिपल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान है, जो कि स्वयं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। आज उनका आशीर्वाद बच्चों को मिला, मार्गदर्शन मिला और आज वो सपना जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संजोया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, और हम बच्चियों को आज खिला रहे हैं। और आज हमारा युवा वर्ग जो है वो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं हमारी, बड़ी ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। और हमारा जो एक सपना है कि बच्चियां जो हैं बिल्कुल बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने देश की सेवाओं में आगे बढ़ें। उससे पूर्व उनको पढ़ाई में भी और खेल कूद में भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने को प्रूव करना पड़ेगा। और आज एक प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे सेट कर दिया गया है और आप स्वयं देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ कितनी सुंदर प्रतिभा का अपना प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं। यही हमारा प्रयास है। उन्होंने यहाँ पे शुरू किया। हमारे RS-पुरा में इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और कई खेलों में जो है हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जो है वो भाग ले रहे हैं। मैं आज जैसे आज का ये टूर्नामेंट है, विभिन्न खेलों का जो है यहाँ जो है शुरुआत हुई है। मैं महिला सशक्तिकरण जो इन बच्चियों में मैं देख रही हूँ कि उनकी विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को खेल के प्रति जागरूक करना, ये एक बहुत ही बड़ा रोल है जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज की स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छे से निभाया है। मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ अपने स्कूल में भी, अपनी जोन में भी बच्चों को कि जब भी कभी ऐसी स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी होती है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और साथ ही पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को जो है इस तरीके से मोटिवेट किया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। जैसे हमारे राज्य के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश हमेशा से रहा है कि खेल कूद, योग और ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिससे मन संतुलित रहे और इनका जो माइंड एक कोऑर्डिनेशन रहे बॉडी की माइंड के साथ, और इनके जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जब वो कोऑर्डिनेट होती है तो मुझे लगता है एक स्टूडेंट जो है, एक बच्चा जो है अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर सकता है। हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते हुए आज अनंतनाग में खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया है। ये वाक़या इनकी हमदर्दी और बेलोस खिदमत की मेरास का एहतराम करता है। इस दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जिनकी मौजूदगी इस मकसद की अहमियत को उजागर करती है। ये जो आज का ब्लड डोनेशन कैंप है, ये मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन कश्मीर ज़िला अनंतनाग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका मकसद बिल्कुल सादा है कि हम बिला लिहाज व मसलक व मज़हब इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं। और इंसानियत के लिए जो हमने आज ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है, इसका फ़कत यही मकसद है कि हमने इंसानियत की खातिर ये डोनेशन कैंप इनेकाद किया है। और चूँकि आजकल आपको पता है कि ये हज़रत बाबा हैदर ऋषि जो यहाँ के एक बुलंद पाया वली है, उनके और उसके अयाम भी चल रहे थे, तो उस हवाले से उनकी याद में हमने आज का ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। ये मॉर्निंग टाइम ही है और तकरीबन 20 से आगे हमारे निकल गए हैं और जो एक्सपेक्टेड है 80 to 100 के करीब पॉइंट्स जो हमारा टारगेट है वो आज दिन का है। और ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी हम अक्सर ये ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। इससे पहले भी इसी पार्क में हमने पिछले साल भी किया था। और वॉलंटियरली हमारी एक मिनहाज ब्लड डोनर सेल कश्मीर चल रही है, जो मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन कश्मीर के मातहत काम कर रही है। जो वॉलंटियर एक टीम होती है जवानों की, नौजवानों की, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जहाँ पे भी कश्मीर में किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है खून की, तो वो हमसे रब्ता करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वॉलंटियर उन तक पहुँचे और अपने खून का अतिया पेश करें। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज वादी में कुंजलवान बगतौरी इलाके के मकामी लोगों ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो इलाके में सयाहत को फ़रोग दें ताकि इलाके को मुआशी फ़ायदे हासिल हों। मकामी लोगों ने ज़िला इंतजामिया से मुदाखलत करके मसले हल करने की अपील की है। उन्होंने यहाँ
सियाहत को फ़रोग़ देने की सूरत में होम स्टे और मकामी कारोबार के फलने फूलने के इम्कानात को उजागर किया है। कई सालों से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से यहाँ गुरेज में टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ ये भी गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारा ब्लॉक बख्तौर है, कंजलवन एरिया है, इसमें भी टूरिज्म को थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया जाए ताकि यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको अपनी रोजी रोटी कमाने का एक जरिया हासिल हो। मैं इस चैनल की वसादत से तमाम JNK गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने गुरेज की तरफ टूरिज्म का रुख किया। साथ ही साथ मैं इनसे यह भी गुजारिश करता हूँ कि कंजलवन ब्लॉक में भी टूरिज्म को भेजा जाए ताकि जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान है वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। और साथ ही साथ मैं आर्मी का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इसमें तवज्जो दी। आज जिला राजौरी की तहसील नौशहरा के गांव हंजुना ठाकुरा में गौरव सिंह वल्द कबीर सिंह साकना वार्ड नंबर 2 नामी लड़के ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर इलाज मुआलजे के लिए नौशहरा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खुद को आग लगाने की वजह का ताहाल मालूम नहीं हो सका है। लेबर पर्ची है, पर्ची इस तो बगैर किसी ने पीना होता है। चल चल बैठो बाहर है, चल बाहर आना। लेके दी सर, पुलिस कार्रवाई कोई नहीं कर रही सर, फिर भी आज तक मिसिंग रिपोर्ट नहीं हुई सर मेरी। कोई पुलिस नहीं कार्रवाई नहीं की सर। मेरी बीवी के साथ रेप किया। किसने किया आपकी बीवी के साथ रेप? सर पकड़े थे टाइगर बीवी को सारा पता है सर। आपने एक पुलिस वाले का नाम लिया, कौन है पुलिस वाला वो? सर सारी पुलिस कौन, नाम क्या है उस बंदे का? सर राजपूत है सर। कोई पूरा नाम क्या है उसका? नाम नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।